हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मैं साक्षी राजपूत आज फिर से एक पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जो कि हमें कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमसे लेते हैं। सो इसके लिए मैं आज आपके सामने हूँ ऑफिशियल नोटिस के साथ। आप लोगों का क्वेश्चन क्या होता है? जनरल बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम जिस स्टेट से हैं, मतलब जिस भी स्टेट्स के हम रहने वाले हैं, क्या हम किसी दूसरे स्टेट में अपने फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने एज अ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? या फिर अगर मैं यूपी का रहने वाला हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन भी यूपी का है, क्या मैं दूसरे स्टेट गुजरात में जाके या फिर दूसरे स्टेट एमपी में जाके, मध्य प्रदेश में जाके या फिर दूसरे स्टेट राजस्थान में जाके, हरियाणा में जाके मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं क्या? तो इसका आंसर क्या है ऑफिशियल नोटिस? पहले क्या होता था 2022 में जो ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बाद क्या होगा? और फार्मेसी काउंसिल्स भी जो हैं उन्होंने भी अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं। तो एवरीथिंग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। तो आपको देखना है बोर्ड पे, ये देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये नोटिफिकेशन जो है 2 जून 2022 को ये आया है। इसका मतलब है जो पहले हमें चीजें पता थी, जो अब तक होती आई है, या जिन लोगों का मेडिकल स्टोर है या फिर जिन लोगों का बिजनेस है दूसरे स्टेट वगैरह में, जो ऐसा करते थे, लेकिन बात चली गई है थे में, लेकिन अब जो होगा प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर में, वो इस नोटिफिकेशन के थ्रू होगा। तो आज इस नोटिफिकेशन को क्लियरली समझाऊंगी, बताऊंगी और आप लोगों को सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर भी करूंगी। सो इसमें सब्जेक्ट पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है इस नोटिफिकेशन का। जो ये हमें नोटिस मिला है, इसका सब्जेक्ट क्या है? कॉम्प्लियंस ऑफ कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड, ये इनका कोई आर्टिकल नंबर है, ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 with regard to pharmacist registration in the state where he/she resides or carries on the business of profession of pharmacy। कहने का मतलब है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये किसके लिए आई है? 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, सो ये जो नोटिफिकेशन आई है किसके लिए आई है भाई? ये फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। इसमें बोला गया है कि जहां का फार्मासिस्ट है, जहां का वो बंदा पर्टिकुलर रहने वाला है, वहीं का उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा। और दूसरी चीज, वहीं पे उसे क्या अपना बिजनेस करना होगा, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इन्होंने पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। सो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम सबसे पहला वाला जो पॉइंट है हमारा वही डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, दिस has a reference to the subject cited above. In this connection, I am directed to the state that it has come to the notice of PCI that a pharmacist is registered in one state. इसके कहने का मतलब है कि जब अगर मुझे ये नोटिस मिलता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि अगर फार्मासिस्ट किसी एक स्टेट का है, यूपी का है, मान लो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है कोई भी फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट इज रजिस्टर्ड इन वन स्टेट, मतलब किसी जैसे कि मान के चलते हैं मध्य प्रदेश का इसका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रहने वाला है किसी दूसरे स्टेट का और उसका बिजनेस भी है उस दूसरे स्टेट में। समझ में? कोई भी बंदा है यूपी का रहने वाला है, देखिए इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है, कोई बंदा है यूपी का रहने वाला है, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन भी यूपी का है, लेकिन क्या वो बिजनेस एमपी में कर सकता है? क्या वो बिजनेस एमपी में कर सकता है? तो यहाँ पे वही पॉइंट बोला गया है। चलिए आगे क्लियर होगा कि कर सकता है या नहीं कर सकता है। इन दिस कनेक्शन द काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू stationary provision of section 32 of the Pharmacy Act 1948 prescribing the condition for registration as a pharmacist. One of the mandatory condition for registration is that a person shall reside or carry on the business or profession of pharmacy in the state. कहने का मतलब है फार्मेसी एक्ट जो था 1948, जो फार्मेसी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग 2022 तक क्या होता था, क्या रूल्स रेगुलेशंस थे? ये रूल्स रेगुलेशंस थे कि अगर बंदा यूपी का है, उसका रजिस्ट्रेशन यूपी का है, तो वो एमपी में जाके अपना बिजनेस कर सकता है, या फिर अगर बंदा यूपी का है, बिजनेस एमपी में कर रहा है, तो एमपी का वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। बस शर्त ये होगी कि उसे बताना पड़ेगा या तो वो वहां का रहने वाला है, या उसे बताना पड़ेगा कि वो वहां बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है,
पर्पस क्या है किसी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाने का। ठीक है जी, लेकिन अब क्या होगा, इन द लाइट ऑफ द अबाव provision, all pharmacists are advised to get the registration as a pharmacist in the state where they are resident. अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ वहीं का होगा जहां के आप रहने वाले हैं, जहां का आपका डोमिसाइल होगा। ठीक है जी, अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो, अगर आप एमपी में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो, और आप रहने वाले यूपी के हो, तो भाई पहले आपको एमपी का डोमिसाइल लेना पड़ेगा, पहले आपको एमपी का निवास प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, तब आपको वहां का रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा, इजीली मिल जा पाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैरिंग ऑन द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, कहने का मतलब इनका ये है, इन्होंने क्लियर कर दिया है अब क्या होगा रिसेंटली, अब आप जहां के रहने वाले हैं, ठीक है जी, जहां के रहने वाले हैं, और आप बिजनेस भी सिर्फ वहीं कर सकते हैं जहां का आपका रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो इन्होंने कंडीशन ये दे दी, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है सब में ये कंडीशंस आ गई हैं, सबके रूल्स जो कंडीशंस है ना, जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के, सबसे पहले मांगते हैं डोमिसाइल। क्या मांगते हैं? डोमिसाइल। डोमिसाइल तब मांगते हैं अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के रहने वाले नहीं है, अगर आप यूपी के रहने वाले नहीं है तो आपसे डोमिसाइल मांगा जाएगा। अगर आप यूपी के ही हैं और आपने फार्मेसी अपनी यूपी से ही की है, सो इट्स ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने फार्मेसी किसी अदर स्टेट से की है, एमपी से की है, जैसे कि मैंने खुद मध्य प्रदेश भोपाल से मेरी बी फार्म कंप्लीट हुई है, सो वहां का अगर मेरा बी फार्म कंप्लीट हुआ है तो मेरा डोमिसाइल लगेगा 110%, जब तक निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा, और वो भी पिछले 3 महीने का। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाएगा, मेरे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आगे नहीं फॉरवर्ड होगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर हुआ अब आप लोगों को। अब आप लोग जहां के रहने वाले हो, रजिस्ट्रेशन भी वहीं का होगा, बिजनेस भी वहीं कर सकते हो। अगर दूसरे स्टेट में करना है तो पहले वहां का डोमिसाइल, पहले आपको वहां का निवास प्रमाण पत्र देना होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वहां पे होगा, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले की तरह कि सिर्फ प्रूफ दिखा के हम बिजनेस का वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं ट्रांसफर, अब ऐसा नहीं होगा। सो ये चीजें आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए। जो इसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, जिनके मन में ये डाउट्स है, मेरे हिसाब से सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ एनी स्टेट कोई भी वैकेंसी आती है तो मैं वो भी बताती हूँ। जॉब वैकेंसी भी फार्मेसी काउंसिल में बहुत सारी आती रहती हैं, और अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आप लोग जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के नाम से एक अलग से बना हुआ है प्लेलिस्ट, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के नाम से। सो आप वहां पे जाके विजिट करें, जितनी भी फार्मेसी काउंसिल से रिगार्डिंग जितनी भी नोटिफिकेशंस होगी सब आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे वीडियोस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हर एक फार्मा स्टूडेंट के लिए, हर एक फार्मा के फील्ड के बंदे के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है। सो फटाफट से जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए अगर आप किसी भी पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे बी फार्म 1st to 8th सेम के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें लाइव क्लास होती है, टीचर्स डेली 4 घंटे तक आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप उन कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर है 7999589063। ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन पेड कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए। डेली 4 घंटे लाइव क्लास हो रही है। टेस्ट सीरीज जल्दी ही आने वाली है हमारी एप्लीकेशन पे, हमारे पेड कोर्सेज के अंदर ही। कोर्सेज का प्राइस बहुत ज्यादा मिनिमम है, बहुत कम प्राइस में आपके घर पे भी नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे भी भेजा जा रहा है, गिफ्ट्स भी भेजे जा रहे हैं। एक बार जाके विजिट जरूर कर लें। एप्लीकेशन देखने का पैसा नहीं है, पहले चीजें देखें समझे, उसके बाद ही कोर्सेज में ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे देन नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।